हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल हाइजीन। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है यार हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो जो हम इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन है इसका, प्रिंसिपल्स हो गए, इम्पैक्ट हो गए, इसके की कंपोनेंट्स हो गए, बेस्ट प्रैक्टिसेस, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं इसमें, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसमें, और कंक्लूजन। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब ये होता क्या है बेसिकली। तो इन्वायरमेंटल हाइजीन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग, मतलब एक प्रैक्टिस है मेंटेन करने की, क्या चीज, क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशंस, क्लीन साफ सुथरी कंडीशंस को मेंटेन करने की एक प्रैक्टिस है इन आवर सराउंडिंग्स टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, हमारे आसपास में किस चीज को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ और वेलबींग को। इट encompasses the management of physical, chemical and biological factors in the environment that affect human health। ये किसकी चीज से बन के बने, मिलके बनेगा, किस किस चीज की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमको, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी एनवायरनमेंट में है और जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। पहला है क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग सरफेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस। तो क्या करना है, हमें रेगुलर क्लीनिंग करनी है और क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है सरफेसेस को, प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज, जो स्प्रेड हो चुके हैं पैथोजेंस के। ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल है जो इसका, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमें क्या करना है, जो प्रॉपर डिस्पोजल है और रिसाइकलिंग करनी है, जो भी हम वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा पोल्यूशन और हेल्थ रिस्क। अब प्रिंसिपल जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या है, एयर क्वालिटी कंट्रोल। अब मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोल्यूटेंट्स, हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है और मैनेजमेंट करनी है किनकी, पोल्यूटेंट्स की, इन द एयर, जो एयर में है। इंश्योरिंग गुड वेंटिलेशन, क्या उससे इंश्योर होगा, गुड अच्छी वेंटिलेशन इंश्योर होगी। एंड रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस, और जो भी हमारे सब्सटेंस हैं फैले हुए हैं एयर में, जैसे जो हार्मफुल है हमारे लिए, उनको रिड्यूस करना है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। पहला तो है हेल्थ रिस्क। ठीक है। तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, इन्फेक्शन वाले डिसीज होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, और वेक्टर बोर्न डिसीज जो भी होते हैं इसकी वजह से वो बढ़ जाते हैं। सेकंड जो इम्पैक्ट है इसका, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, हायर हेल्थ केयर कॉस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम बीमार पड़ेंगे तो उसकी हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अब जब वो डिक्रीज हो गई है तो हमारी इनकम क्या होगी, वो लेस हो जाएगी ड्यू टू इलनेस, क्योंकि बीमार होंगे तो हम जा भी नहीं पाएंगे ना जॉब वगैरह पे। अब इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इंश्योर करना है एक्सेस किस चीज का, हमें क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, अब जो सीवरेज होती है हमारे, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए और सैनिटेशन फैसिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका, फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, मेंटेनिंग हाइजीन इन फूड प्रिपरेशन। अब जो हम खाना बनाते हैं उसमें हमें क्या करना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, स्टोरेज को करके रखना है, उसकी स्टोरेज जो है वो अच्छे से करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट फूड बोर्न इलनेस, उसका डिस्ट्रीब्यूट जो भी हम करते हैं वो अच्छे से करना है हमें। तो अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में अगर आता है हमारे पास पर्सनल हाइजीन, और ऑब्वियस ही बात है यार, हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, प्रॉपर सैनिटेशन हो गया, और क्लीननेस अमंग इंडिविजुअल्स, हमें जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ क्लीननेस के साथ रहना है। आगे आता है हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, हमें लोकल कम्युनिटी के साथ इकट्ठे होना है और उनको एजुकेट करना है सबको, ताकि हम इस इनिशिएटिव को थोड़ा आगे ले जा सकें। आगे आती है हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंप्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना है, सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट एंड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, मतलब हमें ऐसी चीजें यूज करनी है जो मतलब वेस्ट की जा सके और जो बार बार भी यूज करी जा सके, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स क्या क्या है इसमें, लोकल गाइडलाइंस हमें देख के चलनी है यार, कम्युनिटी स्पेसिफिक रेगुलेशंस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट,
हमें कम्युनिटी बनानी है स्पेसिफिकली जो इस चीज को रेगुलेट करें, सैनिटेशन और पोल्यूशन को कंट्रोल करें। आगे आते हैं हमारे पास इसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब इसको हम सोल्व करने के लिए जाते हैं। तो सोशियोनोमिक फैक्टर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो इनकमिंग इनकम एरियाज कैन हिंडर इफेक्टिव हाइजीन प्रैक्टिसेस। अब जहां पे यार हमारे पास सोर्स रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट वगैरह है वो भी हमारा ज्यादा पैसा नहीं लगा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका काफी कम ही है। तो जो बिल्कुल ही दूर दराज के इलाके हैं ना, वहां पे हमें ये हाइजीन को पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे कल्चरल बैरियर, अब इसमें क्या होता है यार, जैसे हमारे ना सबके सब अलग अलग धर्म के होते हैं, तो सबके अलग अलग बिलीफ्स बने हुए हैं, तो लोग उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये चीजें पर्सनल हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एटलीस्ट मोस्टली मतलब इंडिया में तो यही होता है यार। उसके बाद आता है हमारे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। अब ऑब्वियसली बात, जब क्लाइमेट का भी चेंज होता जा रहा है, तो इससे हमारे जो पर्सनल हाइजीन है उसको और ज्यादा मतलब बढ़ोतरी मिलती है। जो भी हमारा एनवायरमेंटल हाइजीन है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ता ही है। अब आता है इसका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में यार अब यही कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज में, सेफ गार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोमोटिंग ए सस्टेनेबल एनवायरमेंट। अब बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रिंसिपल, अब इसके प्रिंसिपल्स वगैरह को समझ के और हम इसको मतलब कम कर सकते हैं और पुअर हाइजीन वगैरह के जो प्रॉब्लम्स है उससे हम निपट सकते हैं। तो यार ये है इसके रेफरेंसेस जहां से हमने कंटेंट बनाया है। अब सेमिनार पीपीटी डॉट ओ आर जी, स्टडी माफी डॉट ओ आर जी हमारी वेबसाइट है यार। ये जो पीपीटी है मैं आपको इन्हीं वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूंगा, अब मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, तो प्लीज वहां से आप जाके इसको डाउनलोड करें और प्लीज यार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।